परिवहन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लोगों, सामान और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया है। परिवहन के बिना हम अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यह हमें काम पर जाने, स्कूल जाने, खरीदारी करने और अपने प्रियजनों से मिलने में मदद करता है। परिवहन व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी आवश्यक है। यह कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने और तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है। परिवहन पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी परिवहन प्रणाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था और समाज के लिए आवश्यक है। ये लोगों को नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। परिवहन संस्कृतियों को जोड़ने और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। परिवहन के कई अलग अलग प्रकार हैं। प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। परिवहन के कुछ सबसे आम प्रकारों में शामिल हैं सड़क परिवहन। इसमें कार, ट्रक और बस जैसे वाहनों का उपयोग करके सड़कों पर लोगों और सामानों की आवाजाही शामिल है। यह परिवहन का सबसे आम प्रकार है, खासकर कम दूरी की यात्रा के लिए। रेल परिवहन, इसमें लोगों और सामानों को ले जाने के लिए ट्रेनों का उपयोग शामिल है। ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए परिवहन का एक कुशल और किफायती साधन है, खासकर भारी सामान के लिए। जल परिवहन, इसमें जहाजों और नावों का उपयोग करके पानी के माध्यम से लोगों और सामानों की आवाजाही शामिल है। यह भारी सामानों के परिवहन के लिए परिवहन का एक किफायती साधन है, लेकिन यह धीमा हो सकता है। वायु परिवहन, इसमें हवाई जहाज का उपयोग करके हवा के माध्यम से लोगों और सामानों की आवाजाही शामिल है। यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए परिवहन का सबसे तेज साधन है, लेकिन यह महंगा भी हो सकता है। भूगोल परिवहन प्रणालियों के विकास और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं जैसे कि पहाड़, नदियां, तटरेखाएं और जलवायु परिवहन के तरीकों, मार्गों और दक्षता को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और रेल मार्गों का निर्माण और रखरखाव करना चुनौतीपूर्ण और महंगा हो सकता है, जिससे इन क्षेत्रों में परिवहन सीमित हो सकता है। दूसरी ओर, नदियां और झीलें परिवहन के प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती हैं और सदियों से व्यापार और परिवहन के लिए उपयोग की जाती रही है। भूगोल का परिवहन लागत और दक्षता पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, लंबी दूरी तक समतल भूभाग वाले क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन अधिक कुशल होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक घुमावदार सड़कों और सुरंगों की आवश्यकता होती है, जिससे परिवहन धीमा और महंगा हो जाता है। परिवहन मार्गों जैसे सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों को डिजाइन और निर्माण करते समय भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इंजीनियरों और योजनाकारों को इलाके, मिट्टी की स्थिति, जल निकायों और जलवायु जैसी भौगोलिक बाधाओं और अवसरों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और रेल मार्गों में खड़ी ढलानों को पार करने के लिए स्विचबैक, सुरंगों और पुलों की आवश्यकता हो सकती है। इसी तरह नदियों और झीलों के पार जलमार्गों के लिए नौगम्य चैनल बनाने के लिए ताले, बांधों या अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता हो सकती है। भूगोल परिवहन मार्गों की सुरक्षा और विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, भूस्खलन या बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सड़कों और रेल मार्गों को सावधानीपूर्वक डिजाइन और निर्माण करने की आवश्यकता होती है, ताकि इन खतरों के जोखिम को कम किया जा सके। ट्रांसपोर्ट हब के स्थान जैसे हवाई अड्डे, बंदरगाह और रेलवे स्टेशन भूगोल से काफी प्रभावित होते हैं। परिवहन केंद्रों को रणनीतिक रूप से स्थित होने की आवश्यकता है, ताकि वे उन आबादी की सेवा कर सकें जिनकी उन्हें सेवा करने की आवश्यकता है, साथ ही परिवहन के अन्य साधनों से आसानी से जुड़ सकें। उदाहरण के लिए, हवाई अड्डों को आबादी वाले क्षेत्रों के पास समतल, खुले भूभाग के बड़े पथों की आवश्यकता होती है, जबकि बंदरगाहों को गहरे पानी तक पहुंचने के लिए प्राकृतिक बंदरगाहों या तटरेखाओं की आवश्यकता होती है, जहां जहाज डॉक कर सकते हैं। इसी तरह रेलवे स्टेशनों को शहरी केंद्रों के पास स्थित होने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों के लिए पहुंचना और उनका उपयोग करना सुविधाजनक हो। भूगोल परिवहन केंद्रों की क्षमता और दक्षता को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक बंदरगाहों या नदी घाटियों में स्थित बंदरगाह अधिक कार्गो को संभाल सकते हैं और अंतर्देशीय स्थानों के साथ अधिक कुशलता से जुड़ सकते हैं। सेक्शन 6, परिवहन का पर्यावरणीय प्रभाव। परिवहन का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो ग्रीनहाउस गैसों के एक महत्वपूर्ण योगदान करता है।
जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। परिवहन प्रणालियां वायु और जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण और आवास विखंडन में भी योगदान करती है। भूगोल परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित शहरों में घाटियों में फंसने पर खराब वायु गुणवत्ता का अनुभव हो सकता है, खासकर शांत हवा की स्थिति के दौरान। इसी तरह नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के पास स्थित परिवहन मार्ग वन्यजीवों के आवासों को बाधित कर सकते हैं और प्रजातियों की आवाजाही को प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना आवश्यक है, जो भूगोल को ध्यान में रखते हैं। इसमें सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाना और पैदल चलना जैसे ऊर्जा कुशल परिवहन साधनों को बढ़ावा देना, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना शामिल है। सेक्शन 7, वैश्वीकरण और परिवहन। परिवहन ने हमेशा वैश्वीकरण को आकार दिया है, जिससे लोग, सामान और विचार महाद्वीपों में आगे बढ़ सकते हैं। परिवहन प्रणालियों में प्रगति जैसे कंटेनरीकरण और हवाई यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को जन्म दिया है, जिससे व्यवसायों को दुनिया भर में सामान और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करने की अनुमति मिलती है। भूगोल वैश्वीकरण को प्रभावित करता रहता है, जिसमें कुछ क्षेत्र रणनीतिक स्थान और परिवहन संपर्क से लाभान्वित होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रमुख शिपिंग लेन के पास स्थित देशों और क्षेत्रों में वैश्विक व्यापार नेटवर्क तक आसान पहुंच है, जिससे आर्थिक विकास हो सकता है। हालांकि वैश्वीकरण ने परिवहन प्रणालियों पर भी दबाव डाला है, जिससे भीड़-भाड़, प्रदूषण और ऊर्जा की मांग बढ़ी है। जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ती रहती है, टिकाऊ परिवहन प्रणालियों में निवेश करना आवश्यक है, जो इन चुनौतियों का समाधान कर सकें और पर्यावरण की रक्षा कर सकें। सेक्शन 8, शहरीकरण और परिवहन। परिवहन शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लोगों और व्यवसायों को शहरी केंद्रों में ले जाने में सक्षम बनाता है। जैसा कि शहर बढ़ते हैं, प्रभावी परिवहन प्रणालियों की आवश्यकता होती है, ताकि लोगों और सामानों को शहरों में और उसके आसपास कुशलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा सके। भूगोल शहरी परिवहन प्रणालियों के डिजाइन और संचालन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, पानी से घिरे या पहाड़ों से घिरे शहरों में परिवहन नेटवर्क सीमित हो सकते हैं, जिससे भीड़-भाड़ हो सकती है। इसके अतिरिक्त उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों पर निर्भरता बढ़ सकती है। टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवहन योजनाकारों को कॉम्पैक्ट मिश्रित उपयोग वाले शहरों को डिजाइन करना चाहिए, जो सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाना और पैदल चलना को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा करके शहर भीड़-भाड़ को कम कर सकते हैं, वायु गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और अपने निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष। निष्कर्ष में परिवहन एक जटिल प्रणाली है, जो भूगोल से गहराई से प्रभावित होती है। किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं परिवहन के तरीकों, मार्गों और दक्षता को आकार दे सकती हैं। परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव और टिकाऊ परिवहन समाधानों की आवश्यकता पर विचार करते समय भूगोल को समझना भी आवश्यक है। जैसे जैसे दुनिया का वैश्वीकरण और शहरीकरण जारी है, टिकाऊ परिवहन प्रणालियों में निवेश करना, जो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करते हैं, पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परिवहन और भूगोल के बीच जटिल संबंध को ध्यान में रखते हुए हम परिवहन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और भविष्य के लिए अधिक टिकाऊ और न्याय संगत परिवहन प्रणाली बना सकते हैं।